हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो आपकी ये वाली वीडियो है, ये मेंसुरेशन 2D का दूसरी वीडियो है और इसकी जो अगली वीडियो होगी वो होगी सर्कल की जो तीसरी वीडियो होगी। उसके बाद हमारी जो चौथी और पांचवी वीडियो जो मेंसुरेशन पे होगी वो होगी 3D पर। तो हमारी पहली वीडियो आ चुकी है मेंसुरेशन पर, ये दूसरी वीडियो रहेगी। और आपका अब कमीशन की तैयारी भी आप लग जाइए करने, क्योंकि कमीशन भी आपको खास नोटिफिकेशन कुछ दिनों में आने वाली है। तो व्यर्थ ना करते हुए समय को चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, और आगे चलने से पहले चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आपका क्वेश्चन है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 4√3, देन द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये क्या बोल रहा है कि ये क्या आपके पास ट्राइंगल है, एक क्या आपके पास ट्राइंगल है दोस्तों, और क्या बोल रहे हैं कि जो इसकी हाइट है ट्राइंगल की, वो स्क्वायर के जो स्क्वायर है उसकी हाइट के बराबर है। स्क्वायर की जो एक साइड है उसके बराबर है। तो आपको बताना है कि उस स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा। ये आपके पास क्वेश्चन बोला गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको उसका यूज करना है। जैसे आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, तो मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ यहाँ और यहाँ साइड में। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, आपके पास बोल रखा है कि आप क्या फाइंड करिए, साइड ऑफ हाइट ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले तो हाइट ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है √3/4 a का स्क्वायर। और ये किसके बराबर दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 4√3 के बराबर। यहां से आप क्या करेंगे दोस्तों, देखो √3 से √3 कट गया। अब आपके पास क्या बच गया, ए स्क्वायर, ए 4 × 4, और 4 × 4 का मतलब है 16। और जहां ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 जो आपका आ गया दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ए बराबर है 4, ए इज इक्वल टू 4, क्योंकि आप ले लोगे यहाँ पे अंडर रूट। इतना आपको सभी को पता लग गया होगा। तो अब आपके पास क्या आ गया दोस्तों, जो आपके पास आ गई साइड, क्या आ गई आपके पास, साइड आ गई आपकी किसकी, ट्राइंगल की आपके पास आ गई दोस्तों। ये साइड देखो इस तरीके से, ये आ गया आपका साइड, ए वाली साइड ट्राइंगल की, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी साइड क्या होगी, सारी की सारी साइडें बराबर होगी। अब आपको निकालनी है इसकी हाइट दोस्तों, हाइट आपको इसकी निकालनी है। तो बस आपके पास ये है क्वेश्चन। तो ये हाइट दोस्तों, ये जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, जो आपने लंब नीचे उतारा, जो हाइट होगी इसकी, ये इसको पूरे इक्वल हिस्से में बांटता है। जैसे कि जो ए और बी है, ठीक है, जो हमने इस पॉइंट को अगर हम सी मानते हैं, तो ए और सी और डी के बीच की जो दूरी होगी वो सेम होगी। तो मतलब आपका ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। तो मतलब जो आपका ए से सी तक का डिस्टेंस है वो आपका 2 है। आपका सी से डी तक का डिस्टेंस आपका निकालना है आपको, और ए से डी तक का डिस्टेंस 4 है। तो यहाँ पे आप लगा दोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे दोस्तों। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा आपके पास, जो आपका डिस्टेंस बिटवीन ए डी होगा, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा हाइट का स्क्वायर। और ये क्या आ गया, 4 देखो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट 4 लिख दिया था, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये किसके बीच का डिस्टेंस है, ए और सी के बीच का डिस्टेंस। आ गया आपका एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, और एच का स्क्वायर कितना है दोस्तों, एच का स्क्वायर भी यहीं भर दीजिए। एच का स्क्वायर आपके पास है 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, तो मैंने यहाँ 16 लिख दिया। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो 16 - 4 दोस्तों इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 12, और एच अंडर ले लोगे दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू √12। √12 को आप कैसे लिख सकते हो, √12 को लिख सकते हो आप 2√3 आप इसे लिख सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 12 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। अब देखो 2 के पेड़ ये बन गए, तो ये तो अगर आप इसको अंडर रूट के अंदर लिखोगे 2 × 2 × 3, ये तो 2 के पेड़ बन गए, 2 बाहर आ जाएगा और √3 आपका अंदर अकेला रह जाएगा। तो 2 √3 यहाँ से इस तरीके से ये बनता है। अब एच मिल गया आपको, और आपको पता है कि जो आपके ट्राइंगल की हाइट है, जो आपकी ये ट्राइंगल की हाइट है, ये किसके बराबर है, ये आपके स्क्वायर की साइड के बराबर है। स्क्वायर की साइड के बराबर है, ये सारे चारों साइड इसकी बराबर है, इसके बराबर है ये एच। ये एच कितना है आपका, 2 √3 आपके पास दोस्तों ये आ गया। अब मुझे क्वेश्चन में बोला है कि मुझे स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करना है, तो डायगोनल का फॉर्मूला फाइंड करने का दोस्तों होता है स्क्वायर के √2a। मैं इसे लिख देता हूँ डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, √2 है। यहाँ पे a की वैल्यू डाल दीजिए √2, a की वैल्यू आपके पास 2 √3। क्या होगा दोस्तों,
2√3। अब इसे देखिए √2 से √3 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका बचेगा 2√6। 2/6 जो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो होगा आपका ऑप्शन ए। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ हमारे ड्राइव पे मिल जाएगी, जो कि आपको मिनिमम प्राइस पे आपको आप क्या है जो पीडीएफ है वो परचेज कर सकते हैं हमारे हमसे। आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको आपको वीडियो का अर्ली एक्सेस चाहिए तो आप हमें हमारे जो मेंबरशिप है यूट्यूब पे, जो कि 59 ओनली 59, एक 89 और एक 120 या 180 118 के पास है, मतलब 118, 89 और 59 की ये 3 मेंबरशिप है। इसमें से आप अगर 59 वाली मेंबरशिप भी लेते हैं तो आपको वीडियो का अर्ली एक्सेस मिल जाता है। जितनी भी वीडियो एडवांस में आपके पास आएगी वो सारी आपको क्या है शो हो जाती है एक साथ, जो वीडियो पहले से ही हमारे चैनल पर डली हुई है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 4/5 किलोमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज थ्राइस इट्स विड्थ देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, मीटर स्क्वायर में बोला है। तो आपको पैरामीटर दे रखा है, आपको लेंथ क्या बोल रखा है कि लेंथ ऑन द फील्ड इज थ्राइस इट्स विड्थ। तो लेंथ क्या है, 3 गुनी है। बस ये क्वेश्चन में जो आपको बात समझनी चाहिए बस ये है। तो मतलब आपकी अगर मैंने विड्थ मान ली, जो आपकी चौड़ाई है मैंने अपने से मान ली x, लेंथ कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 गुना हो जाएगी। विड्थ की 3 गुना हो जाएगी, चौड़ाई की 3 गुना हो जाएगी। तो अगर चौड़ाई x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। सिंपल सी बात थी। आपको क्या बोल रखा है कि देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। आपको क्या बोल रखा है दोस्तों, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। बस अब क्या है, आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। परंतु उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, जो पैरामीटर आपके पास दे रखा है यहाँ से आप निकाल लोगे किसकी वैल्यू, ये चौड़ाई और लंबाई की वैल्यू। चौड़ाई और लंबाई की वैल्यू आपको पहले निकालनी पड़ेगी। तो पैरामीटर क्या फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू, पैरामीटर आपका क्वेश्चन में कितना दे रखा है दोस्तों, 4/5 दे रखा। अब मैं देखो क्या करूंगा, लंबाई की जगह मैं डाल दूंगा जो मैंने माना है 3x, और चौड़ाई की जगह माना है मैंने x, 4/5। अब 2 3x प्लस x हो जाता है आपका 4x इज इक्वल टू 4/5। 4 दूनी 8x इज इक्वल टू 4/5। अब आज पास आपके पास क्या जाएगा दोस्तों, x को आप क्या ले जाओ, इसके नीचे ले जाओ, यह जाएगा आपके पास 4/5, ठीक है, इंटू 8। परंतु दोस्तों ये जो है ये किलोमीटर में आया, जो आपका आया है किलोमीटर में आया। आपको क्वेश्चन में बोला है मीटर में, तो आप क्या करोगे, अब आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं दोस्तों, ये आपको पता है कि कितने होते हैं, 1000 होते हैं। तो आप 1000 के साथ गुना कर दोगे, ठीक है। अब आप देखिए सॉल्व कर लीजिए, 5 दूनी 10, ये आ गया 200। अब 8 दूनी 16, 4 8 8 5 40, तो आ गया आपका 25, 25 चौके 100। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 100, एक्स की वैल्यू आ गई आपका 100। तो अगर आपके पास एक्स की वैल्यू 100 आ गई तो वहां से आपकी चौड़ाई कितनी आ गई, 100 आ गई, और लंबाई आ गई 300। चौड़ाई आ गई 300, 100 मीटर, और लंबाई आ गई 300 मीटर। अब यहाँ से आपको एरिया निकालना है, तो आपको एरिया का फॉर्मूला दोस्तों पता है। एरिया होती है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 300, चौड़ाई है 100, तो आ जाएगा आपके पास 2 3 4 30,000, 2,50,000, 10,000, 30,000 आपका आंसर आएगा, जो आपका यहाँ ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब इसकी जो पहली वाली वीडियो है मेंसुरेशन की, उसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूले के साथ बताए हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1 बाय, देखो शेप कैसे होती है ट्रेपेजियम की जो दोस्तों शेप होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। ये एक ट्रेपेजियम की शेप होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और जो ट्रेपेजियम की शेप होती है इसमें आपके पास ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। मतलब ये वाली सामने आमने सामने वाली जो साइड है ये पैरेलल होती है, और ये जो इसके बीच की डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होता है इसके बीच का डिस्टेंस, हाइट h बोलते हैं। और ये होती है, ये दोनों लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला इनसे मिलकर बनता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। जो पैरेलल साइड है जो मैंने आपको बताई वो उनका सम ऑफ पैरेलल साइड, और साथ में डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब जो मैंने आपको h बताया ये होता है डिस्टेंस। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है ट्रेपेजियम का। आगे चलते हैं।
एक समचतुर्भुज के विकर्ण 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, इसका परिणाम बताइए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक जो आपका रोम्बस है, रोम्बस आपको पता है कि स्क्वायर की तरह होता है, परंतु उसका एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। तो उसका क्या बताना है आपको, पैरामीटर बताना है। तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है जो डायरेक्ट आपको लग जाता है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला कैसे लगेगा रोम्बस के, जब आपका डायगोनल दी हो, वो होगा 2d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये डायगोनल सीधा डाल दोगे आप। ऐसे इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा होगा, परंतु इस फॉर्मूले से आपका इसका सॉल्यूशन बहुत ही शॉर्ट में मिल जाएगा। आपको पता है d1 का स्क्वायर कितना होगा, 15 15 कितने होते हैं, 225। तो मैंने क्या कर दिया, 15 का स्क्वायर कर दिया 225। यहाँ पे d, चलो मैं इधर भर के लिख देता हूँ। यहाँ पे 15 का स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा 30 का स्क्वायर। उसके बाद आपका 30 का स्क्वायर करोगे, आपका आ जाएगा 900। इनको प्लस करोगे, इनको क्या करोगे दोस्तों, प्लस करोगे। तो प्लस करके क्या जाएगा आपके पास, 1125। 1125 तो क्या आएगा दोस्तों, 2 गुणा 1125 होता है तो 33 का इसका रूट होता है 1125 का, या 33 का स्क्वायर होता है 1125। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 66 सेंटीमीटर आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें से होगा ऑप्शन नन ऑफ दीस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईच साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर। एक बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर। यदि परिणाम 12.5 सेंटीमीटर है तो बहुभुज की कितनी भुजा होगी। देखो पहले तो इसमें बोला है रेगुलर पॉलीगन। जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसकी सारी जो साइड्स होती है वो क्या होती है, रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। ईच साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है। और रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, जैसे कि ये शेप है, ये शेप है, ये आपका क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। जिसकी क्या है, ये जैसे ये आपका रेक्टेंगल होता है वो रेगुलर पॉलीगन है, आपका स्क्वायर होता है ये एक रेगुलर पॉलीगन होते हैं, ये एक रेगुलर पॉलीगन होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन की ये हर साइड क्या बोल रहे हैं कि बराबर है, तो उसका पैरामीटर दिया आपका 12.5। तो बताइए कि इसका साइडें कितनी होगी। तो आप देखिए 12.5 का पैरामीटर है, और पैरामीटर कैसे बनता है, सारी भुजाओं को प्लस करके। ठीक है, और आपको एक भुजा की पता है कितनी है, 2.5। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा आपके पास 5 साइड्स। ठीक है, या आप इसे इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरामीटर पैरामीटर डिवाइड बाय साइज ऑफ वन साइड वन साइड वन साइड। इस तरीके से पैरामीटर 12.5 है, साइड ऑफ वन साइड 2.5 है, तो आपकी टोटल साइड कितनी होगी, 5। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ रोम्बस 240 सेंटीमीटर है, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16, द अदर डायगोनल। मैंने आपको रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला बता रखा है कि क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, 1/2 d1 इंटू d2। ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है। 1/2 या मैं इसे आगे ही करता हूँ क्योंकि यहाँ जैसे सामने आपको दिखेगा, तो यहाँ जैसे मैं इसके नीचे ही करता हूँ। एरिया क्या है, एरिया दिया है 240, तो मैंने एरिया की जगह भर दिया। 1/2, एक डायगोनल 16 है, दूसरा डायगोनल आपको निकालना है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लो। 8 काट दिया आपने, अब आपके पास 8 बच गया, 8 चल जाएगा 240 के नीचे, 8 बटा d2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 8 3 24 30। तो d2 की वैल्यू दोस्तों आपके पास आ गई 30 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच ऑफ साइड इज 12 मीटर लॉन्ग। क्या बोल रहा है कि आपको एरिया बोल रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, वो होते हैं जिसमें सारी साइडें किसकी है, क्या होती है, इसकी बराबर होती है। और इसका फॉर्मूला होता है √3/4 a का स्क्वायर। अब आपको √3/4 तो पता है, और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, 12 का स्क्वायर। √3/4, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, आप इसे काट के देख लीजिए, 2 यह जाएगा आपका 7/72, इसे काट लीजिए 3 और आ जाएगा 6, तो 36। तो आपके पास जो इसका क्या आएगा, 36√3। इस तरीके से लिख सकते हैं आप। अगर आपके देखो पर ऑप्शन में नहीं है तो आप √3 की वैल्यू आपको उसमें डालनी पड़ेगी। √3 की वैल्यू लगभग 1.7 के आसपास होती है। तो इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 62 पॉइंट समथिंग आएगी, जो कि आपका एक ही ऑप्शन है ए, 62.28 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। तो कई बार आपको क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व ना करके ऑप्शन से भी से क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि वहां से आपका जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर
16, 12 एंड 20 सेंटीमीटर पता ना चले, वहां पे आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ह्यूरन्स फॉर्मूला, जिसमें आप क्या निकालते हैं, पहले एस निकालते हैं, और एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। जो ए प्लस बी प्लस सी है ये तीनों साइडें हैं, तो तीनों साइडें कौन सी हुई, 16, 12 और 20 को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 16, 12, 20 को सम करोगे जब आप, तब कैसा आएगा 48, इसको डिवाइड करोगे 2 से तो ये आ जाएगा दोस्तों 24। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप लोगे अगला फॉर्मूला जो ह्यूरन्स फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अनरूट, और अनरूट के अंदर क्या है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये रहेगा। अब आपको पता है दोस्तों कि जो एस आपने ऊपर निकाला इसको डाल देंगे तो 24, 24 माइनस क्या होता है 16, 24 माइनस 12, 24 माइनस 20, ए बी सी आपने डाल दिया। अब इसे आप क्या करोगे, माइनस करोगे, 24, 24 माइनस 4, इसको आएगा 8, 24 माइनस 12 करोगे 12, और 24 माइनस 20 करोगे आपके पास क्या जाएगा दोस्तों, इधर 4 आ जाएगा, 4। अब इसका क्या लोगे आप, अनरूट सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, 12 दूना 24, ठीक है, 8 और 12 मैंने ऐसे ही लिख दिया, 8 मैंने ऐसे ही लिख, 8 को मैंने तोड़ के लिख दिया, 4 दूनी 8 और 1 4। आप क्या करोगे, देखो यहाँ भी 12, 2 बार आपके पास सारे पेयर बन रहे हैं तो 12 कॉमन ले लो बाहर, ठीक है, गुना कर दो किसके साथ, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे, तो 2 भी बाहर ले लो अनरूट से, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो 4 भी अनरूट से बाहर ले लो, 4 दूनी 8 और 12, तो 12 8 कितना होता है, 96 होता है दोस्तों, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो जो होगा ऑप्शन सी। इतना सा ये क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें ज्यादा आपका टाइम नहीं लगने वाला है, बस आपको क्वेश्चन का तरीका करने का पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ रोम्बस whose diagonals are of length 12 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। रोम्बस का क्वेश्चन था, रोम्बस का फॉर्मूला सबको पता है 1/2 d1 इंटू d2, जो आपके दोनों डायगोनल है। तो 1/2 पहला डायगोनल 10 है, दूसरा डायगोनल आपका कितना है दोस्तों 8.2। 8.2 की जगह मैं इसे 82/10 लिख सकता हूँ, 82 डिवाइड बाय 10 मैंने इसे लिख दिया, मैंने इस 10 से ये 10 काट दिया, 2 से मैंने यहाँ 41 काट दिया, तो सीधा इसका आंसर आ गया आपके पास 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका ऑप्शन ए आंसर है। देखिए आपका ऑप्शन में है 41 मीटर स्क्वायर भी है, आपको यूनिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा इन क्वेश्चनों में, यूनिट का भी ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ 20 रुपए पर मीटर इज इक्वल टू। देखो आपको फेंसिंग करनी है, किसमें करनी है, स्क्वायर पार्क में करनी है, और आपको पता है जब भी आप क्या करोगे, फेंसिंग जैसे क्वेश्चन होते हैं, जहां भी आप फेंसिंग करोगे, जैसे ये एक स्क्वायर साइड है, ठीक है, स्क्वायर साइड है, मैंने इसकी फेंसिंग करनी है, तो फेंसिंग आप हमेशा करते हो बाउंड्रीज पर। फेंसिंग कहाँ करते हो दोस्तों, बाउंड्रीज पर करते हो, तो आपको इसका मतलब पैरामीटर इसका पहले निकालना पड़ेगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका पैरामीटर निकालना पड़ेगा, और पैरामीटर क्या होता है, जो बाउंड्री होती है साइड साइड की, साइड साइड की। और स्क्वायर के जो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है क्या होता है, किसी भी शेप का पैरामीटर निकालना हो तो उसकी जितने भी बाउंड्रीज हैं उनको प्लस कर दीजिए, सिंपल सा। तो अब इसकी एक साइड कितने की बोलिए, स्क्वायर पार्क है जिसकी एक साइड 250 मीटर है, तो इसकी स्क्वायर होता है, पहले इसकी सारी साइडें बराबर होती है, एक साइड 250 है तो दूसरी भी 250 होगी, तीसरी भी 250 होगी, चौथी भी 250 होगी, तो इन सबको प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1000, 1000, ठीक है। और रेट कितना है, 20 रुपए पर मीटर है। तो आप आज का फॉर्मूला क्या होता है कॉस्टिंग निकालने का, कॉस्ट निकालने का, पैरामीटर इंटू रेट, पैरामीटर इंटू रेट, ठीक है, पैरामीटर इंटू रेट। पैरामीटर कितना है दोस्तों 1000 है, रेट कितना है 20, तो आ जाएगा आपका 20,000, 20,000, जो आपका ऑप्शन बी इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर देन अदर डायगोनल इज। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप खुद करेंगे, इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन या यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको पीछे कराया था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस हुज आर 320 मीटर स्क्वायर एंड साइड इज 5 मीटर। तो बताइए इसकी क्या एल्टीट्यूड फाइंड करना है हमने रोम्बस का। तो रोम्बस आपको पता है किस तरह की शेप होती है, रोम्बस कुछ इस तरह की शेप होती है दोस्तों, जो स्क्वायर की फॉर्म में होता है, मतलब होता तो इसकी चारों साइडें भी बराबर जैसे स्क्वायर की होती है, परंतु ये 90 डिग्री इसका एंगल नहीं होता, ये थोड़ा टिल्टेड होता है, टिल्टेड फॉर्म में होता है, इस तरह का रोम्बस आपका होता है। और आपको पता है कि रोम्बस में आपने मैक्सिमम क्या है, डायगोनल पर क्वेश्चन आते हैं, परंतु यहाँ पे इसने क्वेश्चन किस में पूछ दिया आपका, इसमें इसने क्वेश्चन पूछ दिया आपसे इसकी हाइट के बारे में, और हाइट किसी भी शेप की जो चतुर्भुज है ये वाली इसकी हाइट होगी, ये
इसे दूसरे पेन से मैं अगर हाईलाइट करूँ तो ये वाली हाइट होगी इसकी, ये हाइट होगी इसकी, जो मैंने पीले पेन से की, ये हाइट निकालनी है। आपको पता है कि रोम्बस जो है ये एक पैरेललोग्राम की तरह ही होता है। तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों एरिया इंटू बी इंटू एच। तो बी क्या है? बेस और एच क्या है? हाइट। इसमें बोल रहा है कि वन साइड कितनी है इसकी? 5 मीटर है। वन साइड कितनी है दोस्तों इसकी? 5 मीटर है। तो अगर ये वाली साइड मान लो 5 मीटर है, क्योंकि इसकी सारी साइडें बराबर होती है, तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। ठीक है, तो मतलब मैंने बेस ले लिया, ये हाइट है इसकी ऊपर वाली, 5 गुणा एच, और इसका एरिया है 320। एच इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाय 5। 5 छिका 30, 6 और 5 चौका 20, तो 64 मीटर इसका दोस्तों आंसर होगा। 64 मीटर इसका दोस्तों आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हो चुका है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। टू इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर 5 मीटर लेस थ्राइस साइड थ्राइस। अच्छा, टू इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर 5 मीटर लेस थ्राइस साइड। If the parameter of the triangle is 53 मीटर, then the length of each side equal side is। दोस्तों इसको इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में आपको ऐसे समझा देता हूँ, थोड़ा आपको देखने में दिक्कत आ रही है। तो क्वेश्चन क्या होगा, इसमें बोला है कि जो दो साइड है ट्राइंगल की, वो क्या है, जो उसकी तीसरी साइड है उससे 5 मीटर लेस, तिगुनी की 5 मीटर लेस है। कितने? 3 गुना के 5 मीटर लेस है। मतलब अगर मैं फर्स्ट साइड ट्राइंगल की मानता हूँ, उसका मैं सेकेंड साइड ट्राइंगल की मानता हूँ, थर्ड साइड मैंने मान लिया थर्ड साइड क्या है? एक्स है। तो ये बोल रहा है कि ये क्या है? थ्राइस है, मतलब थर्ड साइड की थ्राइस है। मैंने कर दिया 3x, और उससे थ्राइस के बाद क्या है? 5 मीटर लेस है, तो मैंने कर दिया 3x माइनस 5। और ये दोनों साइडें बराबर है, 2 इक्वल साइड्स है, तो 3x माइनस 5, दोनों पहले भी 3x माइनस 5 होगी, दूसरी भी 3x माइनस 5 होगी। तो थर्ड साइड हमने x मान लिया। अब बोला है क्या? इफ द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, आपको पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर आपको दे रखा है 3x माइनस 5। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मैं प्लस कर रहा हूँ सारी साइडों को, प्लस आपका आ गया x प्लस 53। यहाँ पे प्लस कर लीजिए 3x प्लस 3x प्लस x, 7x माइनस 10 इज इक्वल टू 3। यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। 7x इज इक्वल टू, ये क्या करोगे आप, ये परे चल जाएगा, 53 है इधर, तो ये बन जाएगा 63। x इज इक्वल टू 63 डिवाइड बाई 7, 7 9 8, x की वैल्यू आ गई आपका दोस्तों 9। अगर x की वैल्यू 9 आएगी और मैं इधर डालता हूँ, अगर मैं इधर डालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? देखिए मैंने यहाँ डाली तो आ गया मेरे पास 9 3 27 और माइनस 5, 27 माइनस 5 करोगे तो आपके पास आएगा 22। ये वाली साइड 22 है, ये वाली साइड भी 22 है, और ये वाली साइड कितनी है दोस्तों? 9 है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताइए देन द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड। इक्वल साइड की लेंथ है 22 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट और सेकंड साइड उनकी लेंथ कितनी है? 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आंसर ठीक है, आंसर होगा इसका 22 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल इज। देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जैसे कि ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, मैंने डाल दिया ये एक स्क्वायर है। अब मैंने इसका एक डायगोनल लिया, इसका डायगोनल लिया और डायगोनल के अंदर से एक स्क्वायर बनाया इस तरीके से, ये एक डायगोनल, और डायगोनल के अंदर से क्या मैंने बनाया? एक स्क्वायर बनाया, ये भी एक स्क्वायर ही है। तो बताइए कि इन दोनों का जो स्क्वायर है, जो लाल वाला स्क्वायर है और जो ब्लू वाला स्क्वायर है, इसका रेशो क्या होगा? देखो मैंने अगर लाल वाले स्क्वायर की साइड मान ली ए सारी की सारी ए, तो ये जो आप इसका डायगोनल है, इसका क्या हो जाएगा? इसका जो डिस्टेंस है या इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? देखो इसको निकाल सकते हैं पाइथागोरम से, तो ये हो जाएगी, सीधी सी बात है, ए का ये आपका मान लीजिए, जैसे डायगोनल मान लीजिए, मैं डी मान लेता हूँ, डी डायगोनल, डी इज इक्वल टू क्या होगा? डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि इसका बेस और जो आपका इसका बेस और जो हाइट है वो सेम है, क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर। तो डी इसके ऊपर मैं क्या ले लूंगा? रूट ले लूंगा, डी से डी करके आपके पास आ गया क्या? √2a, ये आ गया आपका डायगोनल।
d√2a आ गया। और आपको ऐसे भी पता है, मैंने फॉर्मूला आपको बताया है इसका। तो जब ये √2a है तो ये भी आपका √2 है, ये भी आपका √2a है और ये भी आपका √2 है दोस्तों। तो आपसे पूछा क्या है कि एरिया का रेशो। तो इस वाला जो इसका एरिया आएगा, लाल वाला जो स्क्वायर है इसका एरिया आएगा a का स्क्वायर, और जो आपका ब्लू वाला जो है इसका एरिया आएगा √2a का स्क्वायर। इससे रूट से आप रूट काटोगे तो ये आ जाएगा आपका एक, क्या जाएगा आपका a स्क्वायर दशमलव 2a स्क्वायर। तो दोस्तों देखो यहाँ क्या आ गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कर गया तो 1:2 आपके पास 2 आ गया, 1:2 आपके पास क्या आ गया, 1:2 है ऑप्शन बी। बस इतना सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ गार्डन is 90 meter long and 75 meter broad. A path 5 meter wide is to be built outside and around it. What is the area of path? आपको बोला है एरिया क्या होगा पाथ का। जैसे आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये वाला आपका कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, और इस रेक्टेंगुलर फील्ड में क्या किया आपने, ये आपकी रेक्टेंगुलर, इस रेक्टेंगुलर फील्ड में आपने 5 मीटर क्या कर दिया, एक पाथ बना दिया इसके बाहर से। क्या आपने क्या कर दिया, 5 मीटर पाथ बना दिया इसके बाहर से, इस तरीके से। ये बना दिया हमने 5 मीटर पाथ। तो अब मैं आपसे पूछूं कि जो इसका आपको क्या बोला है, एरिया निकालने को बोला है, इस वाले साइड, ये वाला, ये वाला, ये जो मैंने शेड कर रहा हूं मैं, इस वाले का आपको एरिया निकालने को बोला है दोस्तों। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप कैसे निकालोगे, देखो इसका क्या है, एक तो आपको पहले तो आपको कैसे करना पड़ सकता है कि आप क्या है, अंदर वाला जो साइड है इसका, इसकी लेंथ बताइए। जो देखो ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, इसकी लेंथ है 90 मीटर, और जो ये वाली है इसकी लेंथ है 75 मीटर। अब आप क्या करते हो, 5 मीटर यहाँ को बढ़ाते हो, देखो 5 मीटर आप यहाँ को बढ़ा रहे हो, ये वाली साइड जो ये हो गया, और 5 ही मीटर क्या कर रहे हो आप यहाँ को बढ़ा रहे हो, तो ये जो वाली साइड है इसकी होगी 5 इधर को बढ़ा, 5 इधर को बढ़ा, ये हो गया आपका 100 मीटर, 100 मीटर टोटल हो गया। वैसे ही इस तरफ क्या हुआ, 5 इधर को बढ़ा और 5 ही इधर को बढ़ा, तो इसकी होगी 85 मीटर। तो आप क्या करोगे, आप कर दोगे इन दोनों को माइनस एरिया को, जो बाहर वाला एरिया है क्या होगा 100 मीटर गुणा 85 मीटर, इससे माइनस करोगे आप अंदर वाले के एरिया को, अंदर वाला है 90 गुणा 75, ठीक है। अभी आ जाएगा आपके पास कितना 8500 माइनस, अब क्या करोगे आप 90 से गुणा कर दोगे दोस्तों 75 को, तो कर दीजिए गुणा, कितना आएगा 5 9 45, 5 4 बच गया। उसके बाद क्या करोगे आप 7 7 9 63 और 4 आपके पास आ गया 4 7 6750, इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए दोस्तों, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 7000 और ये आ गया 500, इसका 350, तो ये आ गया आपका 1750 मीटर। क्या आ गया दोस्तों 1750 मीटर के आसपास आपका इसका आंसर आ रहा है। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि इसका आंसर आपके पास क्या आएगा। तो दोस्तों ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन प्रैक्टिस क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगले जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो सर्कल पे होंगे, सर्कल से रिलेटेड आपके पास ये अगले क्वेश्चन सारे के सारे होंगे। तो तैयार रहिएगा सर्कल के क्वेश्चन को, अगली वीडियो इससे रिलेटेड ही आने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, उससे पहले जाने से पहले हमारे चैनल कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय दोस्तों।